वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। लास्ट वीडियो मैंने स्क्वायर रूट टॉपिक पे बनाया है और आज की वीडियो में मैं आपको स्क्वायर निकालने के डिफरेंट मेथड सिखाने वाली हूँ। एकदम सिंपल 3 मेथड हम सीखेंगे, क्योंकि स्कूल में अगर बोला है कि इस मेथड से पर्टिकुलर मेथड दिए उसी से करना है तो हमें उसी से सॉल्व करना होता है। वैसे तो आप स्क्वायर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर अभी हमें मेथड कहा गया है, इसलिए मेथड से निकालना है। सबसे पहले मेथड है रिपीटेड एडिशन मेथड। रिपीटेड एडिशन मेथड अगर आपको स्कूल के एग्जाम के लिए टॉपिक है तो आपको क्वेश्चन में स्पेशली सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न को तो मेथड मेंशन की जाती है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए सारे मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले रिपीटेड एडिशन। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम। समझो कि यहाँ पर हमने ले लिया 13 और हमें 13 का स्क्वायर निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से ऑड नंबर से जब तक फर्स्ट 13 ऑड नंबर नहीं आए वो लिख के उसकी सम करनी है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर है 1, फिर नेक्स्ट है 3। इस वे से हमें फर्स्ट 13 ऑड नंबर को लिख लेना है। देखो, यहाँ तक 5 ऑड नंबर लिख लिया हमने। अभी नेक्स्ट इसके आगे के लिखेंगे 11, 13, 15, 17, 19। ये हो गए 10 ऑड नंबर और इसके आगे मैंने 3 ऑड नंबर्स और लिखे। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 ही क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर 13 का स्क्वायर नंबर हमें निकालने के लिए कहा है। तो रिपीटेड एडिशन में जो नंबर दिया है वैसे स्टार्टिंग 1 से करते हुए सीक्वेंस में सारे ऑड नंबर उतने बार लेना है। यहाँ पे 13 ही तो 13 टाइम मैंने ऑड नंबर लिए, फर्स्ट 13 ऑड नंबर। अब यहाँ पे हम 3 3 नंबर की ग्रुप बनाएंगे और उसका सम करेंगे। 5 3 1 का सम हो गया 9, फिर 7 9 और 11 की सम करेंगे जो हो गई 27। फिर इन तीनों की कर लेते हैं। देखो, 17 और 13 30 और 15 हो गई 45। फिर नेक्स्ट 19 और 21 23 की 3 और 1 4 और 9 13, 1 कैरी 3 5 6 63 हो गई। और यहाँ पे एक ही ग्रुप बचा है 25 का। फिर इसी में से आप 2 2 3 3 कितने भी नंबर के ग्रुप बना सकते हो और उसकी सम करनी है। अभी मैंने 2 नंबर का लिया है। अब यहाँ पे लास्ट के 3 बचे ग्रुप, फिर 2 नंबर का कर लिया और ये लास्ट का एक ही ग्रुप बचा है, उसके हमने सम की। तो देखिए, इस मेथड से 13 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, वो हो गया 169। अब इतने सारे एडिशन, इतना टाइम पास करने से बच्चे सोचते होंगे मैम हम डायरेक्टली 13 × 13 करके भी तो स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो सेकंड मेथड से कि 13 का स्क्वायर है 13 × 13। 13 3 × 39, 3 कैरी 13 1 × 13 और 3 60। यहाँ पर आपका डायरेक्ट निकल के आया है। लेकिन अगर आप स्कूल के एग्जाम की बात करो तो वहाँ पर आपको जो मेथड दी है उसी से आपको स्क्वायर निकालना है। अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अभी तीसरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती है। मतलब ऐसा समझो वही मेथड पूछते, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटीज। अभी यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज को यूज करके स्क्वायर नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बताते भी नहीं है कि कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो कब कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है उसकी भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगी, और आइडेंटिटी में वैल्यू कैसे पुट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, पहले आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, इसके लिए मैं वो दोनों लिख लेती हूँ। a² = a + b² = a² + 2ab + b²। ये हो गई पहली आइडेंटिटी। और नेक्स्ट है हमारी कि समटाइम माइनस वाली आइडेंटिटी भी यूज होगी, a - b² वाली, तो वो है a² - 2ab + b²। दोनों की आइडेंटिटी सेम है, सिर्फ ये पॉजिटिव होने से हर जगह पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव होने से फर्स्ट 2 टर्म में हमने निगेटिव साइन को यूज करना है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम में तो बोल दिया कि फाइंड स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो दिया नहीं। और अगर गलत आइडेंटिटी यूज हो गई तो मार्क्स भी पूरे कट कर लेते हैं तुम्हारे टीचर्स। तो उसकी एक सिंपल ट्रिक्स दूंगी मैं एग्जाम्पल के साथ। देखो,
अब सपोज यहाँ पर हमने लिया 54 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी सीरीज में हमने या नेक्स्ट सपोज ले लिया 67 का स्क्वायर। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन में हमारा पूरा फोकस यूनिट प्लेस वैल्यू पे होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस वैल्यू में 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 to 5 नंबर है तो हमें पहली वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और अगर 5 से बिगर नंबर है 6, 7, 8, 9 तो ऐसे में हमें सेकंड वाली निगेटिव वाली आइडेंटिटी को यूज करना है। अभी कैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 से स्मॉलर है तो पहली वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसको एक्सपांड करके। जैसे 54 का एक्सपांडेड फॉर्म है 50 + 4। अब वैसे यहाँ पर 60 - 6 भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर यूनिट में 5 से स्मॉलर नंबर है तो हमें पहली वाली पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी को यूज करना है। तो हमने सिंपली 54 का एक्सपांड कर दिया 50 + 4 का स्क्वायर यानी कि पहली आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी में हमने वैल्यू पुट कर दी। a का स्क्वायर है यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a यानी पहली टर्म, हियर a = 50 एंड b = 4, ये आपको ध्यान देना है। तो a में a की वैल्यू पुट की जो कि 50 है, प्लस 2 है इसलिए 2 नंबर लिखा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू की साइन है, इंटू को कंसिडर करना है मल्टीप्लिकेशन। फिर a की वैल्यू पुट की हमने फिर से जो कि 50 है, इंटू b है तो b की वैल्यू हमारी 4 है, प्लस फिर से b स्क्वायर है तो b की वैल्यू हमारी 4 है। और यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि मैंने जितने भी स्क्वायर नंबर है उसको ब्रैकेट दिया। तो हमेशा स्क्वायर नंबर को इसलिए ब्रैकेट देना है ताकि हम उनका स्क्वायर निकालना ना भूलें। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब 50 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स देखो, पहले 5 का निकालेंगे, 5 × 5 = 25, और एक 0 के स्क्वायर में 2 0 सिंपली। अगर यह 500 होता तो 5 × 5 = 25, और 500 में 2 0 है तो स्क्वायर में 2 के हम यहाँ पे 4 0 लिख देते। अभी नेक्स्ट ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 × 2 = 100, 100 × 4 = 400, और एट लास्ट ये देखो लास्ट में 4 दिया है, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16। 4 + 4 नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे। अब इन तीनों की हम एडिशन कर लेंगे। पहले दो टर्म की एडिशन होगी 2900, उसमें 16 ऐड किया तो 2916। ऐसे हम आइडेंटिटी के थ्रू इस मेथड से हम स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। आप रेगुलरली भी मेथड से, इस मेथड से भी करोगे तो बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। रिपीटेड एडिशन मेथड से भी आप कर सकते हो, पर ये सिर्फ अगर 20 तक स्क्वायर नंबर पूछे जाए तो हमें एडिशन वाली मेथड से इजी जाएगा। अगर उन्होंने मेंशन किया रिपीटेड एडिशन तो आपको कोई भी हालत में यही मेथड यूज करनी है। अगर कहा गया आइडेंटिटी, अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो आपको मेथड की जरूरत नहीं, आपको बोलेंगे 54 का स्क्वायर, आप सीधे मेथड से निकालो 54 × 54 वाले। अब देखिए सेकंड मैंने दिया था, एक सेकंड वाली आइडेंटिटी भी मैं आपको बोली थी, मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे बोला है 67 का स्क्वायर। अब देखिए 67 60 के नियरेस्ट है क्या 70, ये निर्भर करता है यूनिट प्लेस वैल्यू पे। 7 5 से बड़ा है तो हमें इसका आफ्टर लेना है सिंपल, और 70 में से 67 गए 3 बचते हैं। तो ऐसा अपना क्वेश्चन की आइडेंटिटी, सेकंड वाली आइडेंटिटी तैयार हो गई, ये वाली a - b² = a² - 2ab + b²। क्या किया मैंने कि यूनिट प्लेस वैल्यू पे ध्यान दिया, वो 5 से बिगर थी तो मैंने एक्सपांड करते टाइम 60 + 7 ना करते हुए 67 का नियरेस्ट नंबर था 70, मतलब हमें टेंस को आफ्टर करना है। अगर ये 5 से बिगर है तो सिंपली इसको आफ्टर करके 0 जोड़ो, और अगर ये 5 से स्मॉलर है तो हमें टेंस को एज इट इज लेना है। 5 का 50 हो गया, 4 का 4 ही रहा। बट यहाँ पर 5 से बिगर है तो 6 का आफ्टर 7 हो गया, और 60 का आफ्टर 70, और 77 के आफ्टर 890 मैंने -3 किया। अब यहाँ पर हमारा a क्या है 78 और हमारा b क्या है 3 है। तो चलो आइडेंटिटी लिख लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। आइडेंटिटी a² - 2ab + b²। अभी a यानी कि a की वैल्यू को पुट कर देना है हमें। a है 70 का स्क्वायर -2 इंटू फिर से a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 70, फिर b है 3 की, फिर से b² यानी हमें b में जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। अब जैसे मैंने स्क्वायर की ट्रिक्स दी कि 7 का स्क्वायर निकाल दिया जो आया 49, और एक 0 के हो गए 2 0। इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो,
पर देखिए 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, और ये जो 0 है मैंने कॉपी कर लिया, और प्लस 3 3 जा 9। अब ये एक मेथड है। ये स्टेप में सेकंड आइडेंटिटी में मैंने देखा कि मेरे क्लास के जो ऑफलाइन क्लास लेती हूँ उसमें मैक्सिमम बच्चों ने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ तक पूरा आंसर एक्यूरेट किया, पर उन्होंने देखो क्या मिस्टेक करी। ये तुमसे भी हो सकती है और आप सोच में पड़ जाओगे कि हमने तो सारे रूल फॉलो किए, मैम ने जो वीडियो में सिखाया या स्कूल में जो सीखा, फिर भी हमारा आंसर कहाँ रॉन्ग हुआ। तो वो भी मैं ट्रिक्स देती हूँ। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले एडिशन कर लेते हैं और यही वो धोखा खा जाते हैं। कभी भी सिंप्लीफाई के रूल फॉलो करने हैं। जैसे देखिए मैंने जानबूझकर स्क्वायर नंबर को ब्रैकेट दिया, पहले स्क्वायर निकालिए और फिर सिंप्लीफाई का रूल ये है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो पहले आएगा हम उसे पहले सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी एक बच्चे ने क्या किया था कि इसका स्क्वायर निकाला और उसमें से 2 माइनस कर दिया और फिर 70 × 3 किया, एकदम इनकरेक्ट। पहले अगर बॉडमस के रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने होंगे। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होने के बाद अगर सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन टर्म बचते हैं तो हमें जो पहले है उसे पहले करना है। ये तो 99% बच्चों ने फर्स्ट टाइम जब मैं ऑफलाइन क्लास में सिखा रही थी गलत किया, फिर मैंने उनको रिपीट फिर से सिंप्लीफाई के रूल समझा के दिए, अब वो 100% एक्यूरेट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यही गलती तुमसे ना हो इसलिए बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो देखिए उसका आंसर निकल के आया है 3480 प्लस 9, और फाइनली हमने एडिशन की। 0 में से 0 गए 0, 10 कैरी के लिए 10 में से 4 गए, देखो यहाँ गलत लिख दिया था हमने, 10 में से 4 गए 6, 4 के यहाँ पे 3 हो गए, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 3। जीरो में से 0 गए 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 का 8 हो गया। हाँ अब सही है। तो ये गलत होने से मेरी एडिशन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि गलती से 9 को मैंने 4 पढ़ लिया था। 3869 हमारा स्क्वायर नंबर निकल के आता है 67 का। और वेरीफाई भी कर दो, देखिए 7 7 49 मैच होता है। और अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, 67 × 67, या उससे भी सिंपल वे देखो 67 × 60 + 7। ये एक मल्टीप्लिकेशन की मेथड है जिसमें हम पहले टर्म को ऐसे ही रखते हैं और दूसरे को एक्सपांड करते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46। अब ऐसे ही 60 को 67 से करेंगे, 0 को तो हमें कॉपी करना है। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40, और फिर इन दोनों के एडिशन करेंगे तो वो निकल के आ रही है 4 4 8 9। इसका मतलब दोनों आंसर अलग आ रहे हैं, तो कहीं तो भी मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है। देखो यहाँ तक तो सब सही थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ही गड़बड़ हुई है। 4900 में से 400 गए 4500 और 20 चले गए तो 4580। देखिए यही कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ था मेरा, 4580 आ रहा है इनका डिफरेंस, और फिर फाइनल एडिशन हमारी आ रही 4580 में। और यहाँ पर भी देखो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 46 ये सही है, 0 को कॉपी किया, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 40, 9 और 0 9, 6 और 2 8, 4 और 0 4 4। अभी 4900 में से 400 गए तो 4500, और 4500 में से फिर से 20 चले गए तो 4480। ऐसे कभी कभी बड़े बड़े कैलकुलेशन करते थे, छोटे सिली मिस्टेक हो जाते, क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं थी बोर्ड पे तो मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया, आप चाहे तो वर्टिकली भी कर सकते हो। अब देखिए दोनों मेथड से वेरीफाई करने पर अपना आंसर भी मैच हो गया। तो बस आपको सिंपली क्या ध्यान में रखना है इस मेथड में कि अगर यह नंबर गिवन क्वेश्चन में यूनिट का नंबर अगर 5 से स्मॉलर है या 5 तक है 0 to 5, तो
तो आपको 5 का एक्सपेंड 50 कर देना है, उसको कॉपी करना है। और अगर ये 5 से बिगर है 6, 7, 8, 9 तो हमें सिंपली इसका आफ्टर करना है। जैसे मैंने 6 टेंस का 70 कर दिया और फिर उसमें 10 में से 7 गया 3। इस वे से आप रिपीटेड एडिशन मेथड और आइडेंटिटी से स्क्वायर नंबर निकाल सकते हो अगर स्कूल की एग्जाम दे रहे हो तो। और अभी तक आपने स्क्वायर रूट निकालने के तीनों मेथड नहीं सीखे तो वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना, फिर आपका ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो याद से लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना।